Subscribe my channel and hit a like button. Laplace transform of derivatives. Let ft is a function of t and Laplace of ft is equal to f of p. Then Laplace derivative of ft means Laplace f dash t is equal to p fp minus f0, जहाँ p पैरामीटर है. Proof. By definition of Laplace transform, we have Laplace ft equal to 0 to infinity e to the power minus pt ft dt, and this is also denoted by fp. Okay, now Laplace f dash t. F dash t means differentiation of f with respect to t. So Laplace f dash t is equal to, तो इस परिभाषा में जहाँ कैपिटल एफ टी लिखा है वहाँ पर एफ डैश टी लिखेंगे. तो लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus pt into f dash t. Now, by integral by parts means this is first function and this is second function, means this is first function, this is second function, because this is differentiation of ft. Okay, so first function as it is e to the power minus pt इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो चूँकि यह डिफ्रेंशिएशन में लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात एफ टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मीन्स माइनस पी ई टू द पावर माइनस पी टी, पुनः इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो एफ ऑफ टी डी टी. इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity, यहाँ 0 to infinity. तो पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, तो ये लिख सकते हैं एफ टी अपॉन ई टू द पावर पी टी 0 to infinity माइनस 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 प्लस p out of sign of integral, so 0 to infinity e to the power minus pt ft dt. Here upper limit is infinite, so t equal to infinity, so ft upon e power pt. Since ft is differentiable, so this is continuous and this is bounded. हम जानते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है और प्रत्येक सतत फलन परिबद्ध होता है, अर्थात मॉड ऑफ एफ टी लेस देन सम कांस्टेंट. तो ये जो होगा टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कांस्टेंट होगा और ई टू द पावर इन्फिनिटी तो 1 upon infinity 0 माइनस 0 पर e to the power 0 1 f of 0 plus by equation number 1, this is the definition of Laplace ft, so plus p Laplace
एफ ऑफ टी। इसका मतलब हुआ कि लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू पी, दिस इज एफ पी, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ जीरो। This is the first derivative. F dash t is first derivative. Means Laplace transform of first derivative is equal to p fp minus f zero. Now, very important result means Laplace transform of nth derivative of function. nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ एन टी इज इक्वल टू पी टू द पावर एन एफ ऑफ पी माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस पी एन माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस अप टू सो वन। यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसा कि अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं, तो nth डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट टर्म में p टू द पावर n लाप्लास ऑफ एफ टी इज नथिंग बट एफ पी, नेक्स्ट टर्म में p की पावर n माइनस वन, घट रही हैं घातें, और कैपिटल एफ जीरो एफ डैश जीरो ये डेरिवेटिव इसके आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, तो हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये परिभाषा है, और इसी को लिखते हैं एफ ऑफ पी। अभी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं, अर्थात लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू पी एफ ऑफ पी माइनस कैपिटल एफ जीरो। इसी प्रकार यदि हम लाप्लास एफ डबल डैश टी का निकालें, तो लाप्लास एफ डबल डैश टी। समझने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो। तो ध्यान देना है, एफ डैश टी के स्थान पर एफ डबल डैश टी लिखने पर तो इज इक्वल टू पी लाप्लास एफ डैश टी माइनस एफ जीरो। एफ डैश टी की वैल्यू होती है, लाप्लास एफ डैश टी की वैल्यू 2 से लिखेंगे तो पी लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो। एफ डैश टी इज इक्वल टू लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो। तो ध्यान देना है, एफ डैश टी का मान रखेंगे तो पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश टी इज इक्वल टू एफ डबल डैश टी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश जीरो माइनस एफ डैश जीरो। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर लाप्लास एफ टी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो ये हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड डेरिवेटिव का। तो ध्यान देना है,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, डेरिवेटिव सेकंड है, टर्म 3 है, डेरिवेटिव फर्स्ट है, टर्म 2 है। तो इस प्रकार से यदि nth डेरिवेटिव होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी। तो इसी प्रकार यदि हम इसको जनरलाइज करें, लाप्लास f ट्रिपल डैश t, तो परिभाषा से यहाँ पर f डबल डैश t की वैल्यू तो आ गई है, इस परिभाषा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा p लाप्लास f डबल डैश t माइनस f डबल डैश 0। इक्वेशन नंबर 2 से, जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में है लाप्लास f डैश t की वैल्यू, तो f डबल डैश t निकाले, वैसे ही f ट्रिपल डैश t, तो यहाँ पर ट्रिपल डैश लिख देंगे। तो ध्यान देना है f डबल डैश t की वैल्यू निकाल चुके हैं इक्वेशन 3 से, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू आएगी p लाप्लास f डबल डैश t की वैल्यू है p स्क्वायर लाप्लास f t माइनस स्मॉल p f0 माइनस f डैश 0 माइनस f डबल डैश 0। तो ये हो जाएगा p क्यूब लाप्लास f t माइनस p स्क्वायर f0 माइनस p f डैश 0 माइनस f डबल डैश 0। तो इन जनरल लाप्लास f n t इक्वल टू, यहाँ पर 3 बार अवकलन तो p3, 2 बार अवकलन p2, तो pn लाप्लास f t माइनस pn माइनस 1 f0 माइनस pn माइनस 2 f डैश 0 माइनस अप टू सॉल्व इन लास्ट f n माइनस 1 0 एंड हैज प्रूव्ड। अब इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर बात करते हैं। यदि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी है, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी। अर्थात कैपिटल एफ टी में यदि टी का मल्टीप्लिकेशन हो, टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो अथवा टी टू द पावर एन का मल्टीप्लिकेशन हो, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो इस थ्योरम को बाय इंडक्शन प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, सो वी शैल प्रूफ बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। अर्थात t इज इक्वल टू टी टू द पावर 1 के लिए, तो सबसे पहले हम लोग लाप्लास टी एफ टी निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि परिभाषा होती है लाप्लास एफ टी की 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसी को लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ पी। इसका मतलब है कि एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। हमें चाहिए p के सापेक्ष अवकलन। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p ऑन बोथ द साइड्स। तो ध्यान देना है यहाँ पर दाहिने पक्ष में t का फंक्शन है और ये इंटीग्रल का मतलब होता है समेशन। तो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन इंटीग्रल में करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डैश पी। एफ डैश पी अर्थात 0 to इन्फिनिटी डी वाई बाई डी पी 0 to इन्फिनिटी e to the power माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ ध्यान देना है, चूँकि इंटीग्रेशन सम की भांति व्यवहार करता है और यहाँ पर दाहिने पक्ष में p और t दो फंक्शन हैं, तो यहाँ पर आंशिक अवकलन होगा। तो इसको लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी पार्शियल डिफरेंशिएशन e to the power माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी by Leibniz rule for differentiating under the sign of integral। तो यहाँ पर t कांस्टेंट का रूप रहेगा, तो इसका अवकलन होगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, अर्थात माइनस 0 to इन्फिनिटी e to the power माइनस पी टी इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। इसको देखें यदि परिभाषा में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की परिभाषा होती है 0 to इन्फिनिटी e to the पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ टी डी टी। तो कैपिटल एफ टी के स्थान पर है टी एफ टी, अर्थात ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की परिभाषा से ये हो गया माइनस लाप्लास टी एफ ऑफ टी। इसी प्रकार यदि इसको हम इस प्रकार से लिखें कि लाप्लास टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पी, यानी माइनस 1 to the power 1 डी वाई बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ पी। यदि पुनः इसको n इज इक्वल टू 2 के लिए देखें तो ये हो जाएगा माइनस 1 to the power 2 डी टू पी अपॉन डी पी टू। तो इन जनरल लाप्लास टी टू द पावर n एफ टी ये हो जाएगा माइनस 1 to the power n डी एन अपॉन डी पी एन एफ ऑफ पी एंड हिज प्रूव्ड। इसमें महत्वपूर्ण है n इज इक्वल टू 1, इसके बाद n इज इक्वल टू 2 और इन जनरल फॉर n। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में t का डिवीजन हो, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं लाप्लास t मल्टीप्लिकेशन t इंटू एफ टी। अब यहाँ देखते हैं लाप्लास एफ टी अपॉन टी। तो लाप्लास एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी लिमिट एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स मीन्स लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। स्मॉल एफ इस एफ को दर्शाता है। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हल कर, यह थ्योरम प्रॉब्लम हल करने के लिए जरूरी है। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे इसका प्रतिलोम अर्थात इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या होती है इसकी परिभाषा? तो देखिए, हम जानते हैं कि यदि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, अर्थात कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि एफ पी है, तब लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी is denoted by L F inverse P। एंड क्या परिभाषा है इसकी? बहुत आसान है।
लाप्लास कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ पी, तो लाप्लास इनवर्स स्मॉल एफ पी इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी। अर्थात यदि कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है तो कैपिटल एफ टी को एफ पी का लाप्लास इन्वर्स कहते हैं। एल इन्वर्स मीन्स लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी फार्मूले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ज्ञात हैं उन्हीं से सीधे इन्वर्स लाप्लास निकालते हैं। जैसे हमें मालूम है कि लाप्लास 1 इज इक्वल टू 1/p। इसका मतलब हुआ कि लाप्लास इनवर्स 1/p इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हम जानते हैं लाप्लास t इज इक्वल टू 1/p²। इसका मतलब हुआ लाप्लास इनवर्स 1/p² इज इक्वल टू t। इस प्रकार से अब एक टेबल बनाते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत सहूलियत देगी। अब हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए उपयोगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यदि कोई फंक्शन दिया है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे ज्ञात करते हैं। यदि फंक्शन ऑफ t 1 है तो 1/p, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू 1/p²। ऐसे ही सभी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं उनके इन्वर्स लाप्लास की। अर्थात यदि लाप्लास 1 इज इक्वल टू 1/p तो लाप्लास इन्वर्स 1/p मीन्स लाप्लास इन्वर्स 1/p इज इक्वल टू 1। लाप्लास इन्वर्स 1/p² इज इक्वल टू t। लाप्लास इन्वर्स 1/p to the power n plus 1 is equal to t to the power n upon factorial n। इसी प्रकार लाप्लास इन्वर्स 1/p माइनस a, इसकी वैल्यू होगी e to the power at। लाप्लास इन्वर्स 1/p² प्लस a²। यहाँ ध्यान देना है साइन के केस में लाप्लास साइन at इज इक्वल टू a/p² प्लस a² होता है। चूँकि ये कांस्टेंट है तो लाप्लास इन्वर्स 1/p² प्लस a² इज इक्वल टू साइन at/a। इसी प्रकार लाप्लास इन्वर्स p/p² प्लस a² इज इक्वल टू cos at। हाइपरबोलिक के केस में लाप्लास इन्वर्स 1/p² माइनस a², इसकी वैल्यू होती है 1/a साइन हाइपरबोलिक at। और लाप्लास इन्वर्स p/p² माइनस a² इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक at। इस टेबल को सिस्टमेटिक तैयार करने से लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म दोनों की प्रॉब्लम बड़ी सुविधा से हल होगी।